अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस जो है उसकी डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट समझा था और एक सिंपल जो एग्जांपल है उसको करके देखा था। तो इस लेक्चर में हम एक प्रॉपर एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं जिसमें है राइट ए सुपर क्लास पर्सन, मतलब एक पेरेंट क्लास क्रिएट करनी है पर्सन के नेम से। तो सबसे पहले तो हम पेरेंट क्लास जो है वो क्रिएट करते हैं पर्सन के नेम से। पेरेंट क्लास क्रिएट होगी पर्सन के नेम से which contains name and father name as data members। तो इसके अंदर दो डेटा मेंबर्स होंगे, एक नेम होगा और एक एफ नेम होगा। ठीक है, इसकी लेंथ भी हमने रखी 50। अब प्रोटेक्टेड क्यों रखा है दोनों को? क्योंकि अगर हम इन मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर तो इनको हम क्या रखेंगे? प्रोटेक्टेड। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि इनको प्रोटेक्टेड रखना कंपल्सरी नहीं है। अगर तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो इस टाइप की है कि हम इन मेंबर वेरिएबल्स को जो पेरेंट क्लास में है चाइल्ड क्लास में एक्सेस करना चाहते हैं, इनका कोई यूज है, तो हम इनको प्रोटेक्टेड रखेंगे, अदरवाइज इनको हम क्या रखेंगे? प्राइवेट। तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि पेरेंट क्लास में इन मेंबर्स को प्रोटेक्टेड ही रखना है। देन क्या है? देन है क्रिएट टू मेंबर फंक्शंस गेट डेटा टू इनपुट नेम एंड फादर नेम। तो एक हमने फंक्शन क्रिएट करना है विच इज void get data to input name and father name। तो सिंपल है, सी आउट एंटर, जैसे पहले हम पढ़ते आए, योर नेम इक्वल्स नेम, इनपुट लेंगे तो सी इन नेम। सिमिलरली सी आउट एंटर योर फादर नेम, ठीक है, और सी इन। इसी तरह से दूसरा फंक्शन क्या है? पुट डेटा टू डिस्प्ले नेम एंड एफ नेम, मतलब एक पुट डेटा का फंक्शन बनाना है विच इज यूज टू डिस्प्ले दीज डेटा वैल्यूज। तो पुट डेटा सी आउट नेम, पूरा लिखे, योर नेम इक्वल्स नेम एंड हैंडल, डिस्प्ले हो गया। सिमिलरली फादर नेम डिस्प्ले करना है तो सिंपल है, योर फादर नेम इक्वल्स किसके? एफ नेम और एंड। लें जी, हमारी जो पेरेंट क्लास है वो रेडी है। देन क्या है? देन देखें, राइट ए चाइल्ड क्लास स्टूडेंट, एक चाइल्ड क्लास बनानी है स्टूडेंट के नेम से विच कंटेन्स सब्जेक्ट एंड मार्क्स। तो बहुत ही आसान है, क्लास चाइल्ड क्लास का नेम क्या रखना है? स्टूडेंट, कॉलन पब्लिक, पब्लिक के बाद पर्सन मतलब पेरेंट क्लास का नेम। अच्छा, हमने इधर पब्लिक क्यों रखा है? पब्लिक रखने का ये मतलब है कि अब ये जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है ना, इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम इन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो हम एग्जांपल में अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो इधर इसको हमने रखा है, इसके मेंबर्स को प्राइवेट। प्राइवेट क्यों रखा है? क्योंकि चाइल्ड क्लास के मेंबर्स को हम क्लास से बाहर एक्सेस नहीं करना चाहते, तो ये क्या रहेंगे? प्राइवेट। कौन कौन से मेंबर लेने हैं? सब्जेक्ट एंड मार्क्स। तो सिंपल है, करैक्टर में आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमने कहा जी सब्जेक्ट में 20 करैक्टर्स आ सकते हैं। इंटीजर मार्क्स तो एम वेरिएबल है, पब्लिक, सिंपल है। उसके बाद क्या है? क्रिएट टू फंक्शंस गेट्स एसटीडी डेटा, इनपुट लेने के लिए, तो वॉइड गेट एसटीडी डेटा, ठीक है, स्टूडेंट डेटा, और इनपुट लेना है तो सी आउट एंटर सब्जेक्ट नेम, ठीक है। तो इधर सब्जेक्ट नेम आप अपना एंटर करें, सी इन एस यू बी। सिमिलरली सी आउट एंटर मार्क्स, इसमें मार्क्स हम लेंगे सी इन एम। तो इसी तरह एक फंक्शन बनाना है विच इज पुट एसटीडी डेटा, जो कि स्टूडेंट डेटा को डिस्प्ले करेगा। तो सी आउट सब्जेक्ट नेम इक्वल्स दिस, प्रिंट करना है तो इधर ही प्रिंट कर देते हैं एस यू बी और एंडर। सिमिलरली सी आउट सब्जेक्ट मार्क्स इक्वल्स एम और एंडर। नहीं जी, हमारे पास जो चाइल्ड क्लास है वो भी क्रिएट होगी।
अब एक पर्सन पेरेंट क्लास थी और इस क्लास की प्रॉपर्टीज को हमने इनहेरिट किया है किधर, चाइल्ड क्लास के अंदर, और इधर आके हमने इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन किया है। देन मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं, मेन फंक्शन क्रिएट किया। अब क्वेश्चन ये है कि इधर हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। देखें, जब हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी तो इधर मैंने बताया कि पर्सन इटसेल्फ कुछ नहीं है। इसका मतलब है पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हमारे पास यूजफुल नहीं है। पर्सन क्या हो सकता है, स्टूडेंट, टीचर, फादर, मैनेजर, ये हो सकता है। इट मीन्स इन क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस क्लास को हम रीयूजेबिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं, इस क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने के लिए यूज कर रहे हैं। क्लियर होगी ये बात। तो इधर हमने क्या करना है, स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस के नेम से। अब देखें, सबसे पहले क्या इनपुट लेना है, सबसे पहले हमने नेम और फादर नेम इनपुट लेना, एस डॉट गेट डेटा। अब अगर आपको याद हो, गेट डेटा का फंक्शन किस क्लास के अंदर है, पेरेंट क्लास के अंदर है, और हम इसको एक्सेस कर रहे हैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करते हुए। इट मीन्स ये क्या हो रही है, इधर हमारे पास इनहेरिटेंस हो रही है। क्लियर है। पहले हमने ये पढ़ा है कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए उसी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब इधर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट की क्लास का है और फंक्शन एक्सेस किस क्लास का हो रहा है, पेरेंट क्लास का। तो ये हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस है। अब इसी तरह से नेम और फादर नेम इनपुट आ गया, उसके बाद हमने क्या इनपुट लेना है, एस डॉट गेट एस टी टी डेटा, क्योंकि उसके बाद हमने इनपुट लेना है सब्जेक्ट नेम और मार्क्स। इसी तरह से फिर डिस्प्ले करना है, तो एस डॉट पुट डेटा, मतलब पहले नेम और फादर नेम डिस्प्ले हो जाए और फिर एस डॉट पुट एस टी टी डेटा, और उसके बाद ये डेटा डिस्प्ले हो। अब जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो देखें, सिंपल है, एंटर योर नेम, नेम एंटर कर दिया, उसके बाद एंटर योर फादर नेम एंटर कर दिया, एंटर सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम एंटर कर दिया, एंटर योर मार्क्स, मार्क्स एंटर कर दिए, तो सिंपली डेटा डिस्प्ले हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस। अब देखें, इधर हमने पब्लिक लिखा था, सपोज कि मैंने इधर से पब्लिक खत्म कर दिया। अब पब्लिक खत्म करते हैं, अब प्रोग्राम रन करते हैं तो देखें, वॉइड पर्सन गेट डेटा इन एक्सेसिबल। अब ये वाले जो फंक्शन हैं ये इस क्लास के लिए क्या हो गए हैं, इन एक्सेसिबल, क्योंकि जब इधर हमने रिलेशनशिप डिफाइन किया है तो हमने इधर रिलेशनशिप की टाइप नहीं डिफाइन की। तो रिलेशनशिप की टाइप क्या होगी, जब हम टाइप लिख देते हैं पब्लिक, देन इस क्लास के, पेरेंट क्लास के जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम चाइल्ड क्लास के अंदर, सॉरी, उनको हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करते हुए एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये बात भी क्लियर होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह।